और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन इस वक्त हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है सीधे लाइव न्यूज 18 पर। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। थैंक यू। जी जी सर, सबसे पहले तो जो मौजूदा स्थिति पंजाब कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, लगातार खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से पार्टी दो फाड़ हो गई है, उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? कहीं कोई दो फाड़ नहीं है, सब एक झंडे के नीचे हैं। एक नेतृत्व सोनिया जी के पीछे, राहुल जी के पीछे खड़े हैं। और कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं, कुछ होता है जब आप एक सत्ता में होते हैं, व्यवस्था चल रही होती है, चुनाव के नज़दीक जाते हैं तो बहुत सारी शंकाएं, आशंकाएं, कुशंकाएं रहती हैं। तो वो कुछ विधायकगण एक जगह बैठे और उन्होंने वो बातें उठाई और इच्छा प्रकट की कि वो पार्टी लीडरशिप से मिलना चाहते हैं। तो वो मेरे पास आए और आज 2-2.5 घंटा मैंने विस्तार से सब चीज़ें उनकी सुनी। और उसके बाद उन्होंने कहा जो हाईकमांड का निर्णय होगा, किसी भी विषय वस्तु पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम हाईकमांड के साथ खड़े हैं। सर, 4 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायक आपसे मिलने के लिए पहुंचे। 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली। क्या कुछ मांग उनकी तरफ से रखी गई? देखिए, उन्होंने कुछ छोटे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के बहुत सारे सवाल, एक 40-45 विधायकों के थे, उन सब पर हमने बातचीत की। और मैंने उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की और उन्होंने भी कहा यदि कुछ सवाल होंगे तो मैं खुशी खुशी उनको हल करूँगा और दे आर वेलकम। और उसके अलावा जो है कुछ उन्होंने पार्टी कैसे जीते 2022 में, उसके विषय में कुछ बातें कही और कुछ सुझाव दिए। कुछ उन्होंने जो निर्णय पहले हुए थे उनको क्रियान्वित न करने पर अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की और जो उनकी उचित थी नाराज़गी, मैंने उनकी नाराज़गी को समझा और मैंने कहा कि हाँ, ये जिस स्तर पर भी ये देरी हुई है हम उसको दूर करेंगे। जी सर, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें परंपरागत रूप से तय हैं। जैसे चुनाव होता है तो विधानमंडल दल बैठता है और वो कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर देता है या आप नाम नॉमिनेट करिए। ये सब राज्य इसका पालन कर रहे हैं, तो पंजाब में भी हम उसी का पालन करेंगे, उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। लेकिन लगातार पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है और ये पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि आप भी लगातार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, आपसे भी नेता विधायक मुलाकात कर रहे हैं, तो वजह क्या है? क्यों पार्टी एक नहीं हो पा रही है? नहीं, पार्टी एक है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। हमारे पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है वो बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा बलशाली है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए अमरिंदर सिंह की पत्नी भी सामने आ चुकी है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी के कह देने से मुख्यमंत्री नहीं हटाया जा सकता है। और वो तमाम विधायक और कैबिनेट मंत्री भी ये इच्छा जता रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान का जो फैसला होगा उसका हमें इंतजार है। तो ऐसे में क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि पार्टी को एक रखना है और एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? मेरी समझ से जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसमें हर किसी को बयान देने में संयम बरतना चाहिए जी। और कोई किसी के पक्ष में हो, यदि उनका बयान पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा तो उनकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आएगी और पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब का कोई नेता इस तरीके की स्थिति नहीं लाएगा, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन सर, कैप्टन की पत्नी पंडित कौर ने जो पूरा का पूरा विवाद है उसको लेकर सीधे तौर पर सिद्धू को जिम्मेदार ठहराया है कि सिद्धू के आने की वजह से ही पार्टी में इतनी सारी चीजें फैलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। क्या वाकई ऐसा है? नवजोत सिंह सिद्धू की जब से एंट्री हुई है तब से ही पार्टी में फूट है? यदि सब ऐसा होता तो फिर सिद्धू आते ही क्यों? तो ये
ये अपने चीज़ को समझने और देखने का सवाल है। और मैं समझता हूँ कि परिणीत जी हमारी बहुत आदरणीय हैं, बड़ी सम्मानित हैं, और उनको ये झगड़ा नहीं है, ये कुछ लोगों के अपनी परेशानियां हैं, तो उनको और कोई और ऐसा दूसरा सवाल हो उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। सर, अभी हाल ही में सिद्धू के 2 सलाहकारों ने बयान दिए थे, जिसके बाद विवाद भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। क्या इस विवाद के बाद आपकी नवजोत सिंह सिद्धू से कोई बात हो पाई है इस मसले को लेकर? हाँ, मेरी एक से ज़्यादा बार बात हुई है और मैंने उनसे साफ कहा है कि ये जो सलाहकार का बयान है ये बहुत निंदनीय है, ये हमारी पार्टी के एक्सेप्टेड लाइन के खिलाफ है और ये देश के हित के भी खिलाफ है। और हमारे चाहे कश्मीर पर हो चाहे और मामलों में हो, हमारी नीतियाँ बिल्कुल साफ है। तो आप सलाहकार को समझाइए कि वो आपको सलाह देने तक सीमित रहें, उनका हमारी पार्टी के नीतिगत मामलों पर कोई बयान नहीं आना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ही शुड क्विट। जी, लेकिन सर अभी तक ना तो राहुल गांधी का कोई बयान सामने आया है, ना सोनिया गांधी का कोई बयान सामने आया है, और बीजेपी देखिए इस मसले को लेकर पुरजोर तरीके से हावी है कि उनकी चुप्पी यानी कि उन सलाहकारों को समर्थन देती है। नहीं, ऐसा देखिए, एक बात पर सभी नहीं बोलते हैं। कोई वो सलाहकार इतना बड़ा नहीं है कि उस पर सारी पार्टी बोले। उस पर मैंने कह दिया, मैंने पार्टी की तरफ से कह दिया, और किसी ने आपसे कहा है कि हरीश रावत पार्टी की तरफ से नहीं कह सकता? तो जब हरीश रावत ने कह दिया तो वो पार्टी ने कहा है। लेकिन सर आपने अभी भी तो इस पूरे घमासान को लेकर बयान दिया कि देखिए अमरिंदर सिंह ही कैप्टन बने रहेंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अभी भी वो तमाम प्रतिनिधिमंडल ये उम्मीद जता रहे हैं कि हमें इंतजार है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसले का। तो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? क्यों अब पार्टी में जो फूट थी वो शांत होती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, मैंने क्या कहा है उसको हर समय में गायत्री मंत्र के तरीके से नहीं दोहरा सकता, लेकिन एक बात मैंने, कांग्रेस के अंदर जो परंपराएं हैं बिल्कुल साफ है, हम उनका पंजाब में भी पालन करेंगे, पंजाब में भी पालन करेंगे। और बाकी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हर कोई जो मुझे मिला है उसने एक बात कही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से लेकर सिद्धू जी से लेकर के जो विधायकगण आज मेरे पास आए थे, सब ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिली के थे, एक आध को छोड़ करके। उन सब ने कहा जो सोनिया जी का निर्णय होगा, जो राहुल जी का निर्णय होगा, हम स्वीकार करेंगे किसी भी मामले के अंदर, किसी भी मामले के अंदर। और फिर इतनी गंभीर बात कही नहीं गई जिसके लिए राहुल जी और सोनिया जी तक जाना पड़े। वो आखिर हरीश रावत को भी तो कुछ काम धंधा करना है ना। सर अब मेरा अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है, तैयारियां भी जोरों पर है, तो ऐसे में इस पूरे घमासान का कितना असर पार्टी पर होगा चुनाव के वक्त? कुछ नहीं, जो अच्छी सेनाएं होती हैं वो हमेशा जो है जो रिसेस पीरियड होता है जिस समय कोई और काम नहीं होता, तो उस समय आपस में युद्ध अभ्यास करती रहती है। तो ये हमारी सेनाओं की सजगता है कि बीच बीच में कुछ न कुछ चटकारेदार बातें करते रहते हैं, लेकिन उसमें वो कांग्रेस के अंदर सब घर के अंदर का प्याली का तूफान होता है। और उसका समाधान भी हम पार्टी के अंदर निकाल लेते, घर के अंदर निकाल लेते, क्योंकि स्पष्ट तौर पर दो बातें क्लियर हैं। एक बात तो यह है कि सबकी निष्ठा सोनिया जी में और कांग्रेस में है, और दूसरी बात स्पष्ट है कि पंजाब कांग्रेस के प्रत्येक नेता जो है चुनाव जीतना चाहता है। उनको मालूम है कि जीत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो कोई नेता अपने ऊपर ये ब्लेम लेकर के नहीं जाना चाहता कि उसकी वजह से या उसकी कमजोरी की वजह से कांग्रेस हार गई। हरीश रावत जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू को कमान दी गई थी पंजाब कांग्रेस पार्टी की, तो मलविंदर सिंह ठीक है पहले नाराज थे, लेकिन फिर उनकी टी पार्टी में वो शामिल हुए थे, शुभकामनाएं दी थी, और उस तस्वीरों के बाद लग रहा था कि अब पार्टी एक हो रही है, किसी तरह की कोई फूट नहीं है, किसी तरीके का दो फाड़ पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अचानक स्थिति इतनी बदलती हुई नजर क्यों आई कि अब एक बार फिर से अमरिंदर सिंह और सिद्धू आमने सामने हो गए? देखिए दो बातें हैं, सिद्धू और वो नहीं है, सिद्धू इस मामले में कहीं पर नहीं है, और ये
इनफैक्ट कुछ एमएलएज और मिनिस्टर्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी और अपनी चुनौतियां थी, अपनी समझ थी, वो लोग आए हैं। ये इसको सिद्धू स्पॉन्सर्ड कहना बहुत गलत होगा और मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, ये ज़रूर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो बड़पन उस दिन दिखाया, उसने देश भर में उनका मान सम्मान बढ़ाया और अब ये सिद्धू जी के ऊपर है कि वो उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको साथ लेकर के चले और पूरी शिद्दत के साथ जो सरकार के सही निर्णय हैं, जैसे 360 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य तय करना है, तो ये इन चीज़ों के पर पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करें। किसान धन्यवाद दे रहे हैं और कांग्रेस धन्यवाद देने में पीछे रहे चीफ मिनिस्टर को, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनको आगे आकर के सर, आप तो सिद्धू का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पूरी स्थिति से, जी, आप कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस पूरी स्थिति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आज ही कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने सीधे तौर पर सिद्धू को ही वजह बता दी है कि अगर पार्टी में ये स्थिति बनी है तो इसके लिए सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदार है। तो ऐसे में अगर आपका ये स्टैंड है तो कहीं पार्टी के लिए और ज्यादा भारी ना पड़ जाए। आदरणीय प्रणीत जी भी हमारी बहुत मान्य नेता हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि उनकी भी कुछ अपनी ग्रीवेंसेज हो सकती है, कोई बात हो सकती है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। यदि सिद्धू से कोई सवाल है तो उस सवाल का निपटारा करने के लिए मैं हूं ना, मैं करूंगा। हाँ? और मैं मुझे जानकारी मिली है, मैं बात करूंगा प्रणीत जी से। आपको लगता है कि बातचीत से पूरा मामला शांत हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी में जो स्थिति है वो काबू में आ जाएगी बातचीत के जरिए? लोकतंत्र में बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तालिबान जैसे लोग भी जो है अब बातचीत की बात कर रहे हैं, तो हम तो कांग्रेस तो लोकतंत्र की ध्वजवाहक पार्टी रही है, तो वो कांग्रेसी नहीं है जो लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके सुलझाना न चाहता हो और सुलझने की बात न करता हो। तो ठीक है सर, आपके पास उसका डीएनए हमको चेक करना पड़ेगा। जी ठीक है सर, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच आपको और अपने दर्शकों को एक बाइट सुनवा देते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, जो कि लोकसभा की सांसद भी है, उन्होंने किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला और किस तरीके से कहा कि इस पूरी स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सिद्धू। सुनिए जरा। That is not up to them, that is up to the High Command. You please ask the questions there, it's not for me. CM has done his best, he has led the party to many victories. He has done whatever the High Command asked. He fought against Jet Li and won. He brought Punjab on the map. He has done good work for Punjab. सर, आपने सुना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब भी कोई फैसला लिया है या जब भी कोई काम किया है वो पार्टी के हित के लिए ही किया है और कांग्रेस आलाकमान के मुताबिक ही किया है, लेकिन अब सिद्धू की वजह से कैप्टन को दरकिनार किया जा रहा है। कौन कह रहा दरकिनार किया जा रहा है? कैप्टन साहब की अपनी एक वजूद है और वो पंजाब के टावरिंग लीडर, मोस्ट वो सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद नेता हैं, न केवल हमारी पार्टी के बल्कि पूरे पंजाब के, और इसीलिए उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। ये जो कुछ सवाल उठे हैं, जो विधायकों के कुछ कंसर्न हैं, वो भी इसलिए हैं कि उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। तो किसी ने जो है उनकी विजडम, उनकी कैपेसिटी, उनकी लीडरशिप और उनके द्वारा पंजाब के लिए किए गए कामों को वो नहीं किया है, उसको अनदेखा नहीं किया है। बल्कि इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति हो, जिस समय कुछ कहीं आँच हो तो उसको हवा नहीं दिया करते हैं। तो मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से प्रार्थना करूँगा कि आँच को मैं देखूँगा, मैं आखिर काहे के लिए हूँ, फिर पार्टी लीडरशिप है, तो वो ये बात को पार्टी लीडरशिप पर छोड़ दे कि कैसे हम चीज़ों को सेटल करते हैं। ठीक है सर, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द
तमाम जो चीजें फैली हुई है कांग्रेस पार्टी में, पंजाब कांग्रेस पार्टी में, वो जल्द से जल्द सुलझे और पार्टी एक नए सिरे से चुनावी तैयारियों में जुटे। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हर पक्ष की बातचीत सुनी जाएगी और कांग्रेस आलाकमान का जो भी फैसला होगा उसी के तहत पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव अगला लड़ा जाएगा। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।